नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड किए गए सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है। पता नहीं कब और सस्पेंड हो जाएं। जिस रफ्तार से विपक्ष के नेता सस्पेंड किए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि बीजेपी ने इस मसले पर जनता का भरोसा जीत लिया है, या जनता ने ही लिखकर दे दिया है कि संसद को विपक्ष विहीन, विपक्ष से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है। नई संसद के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री जब सदन देखने गए थे, खाली सदन में अकेले खड़े हैं, उसी वक्त की यह तस्वीर है। कांग्रेस ने इस पर लिखा है कि जो विपक्ष से डरता है, क्या वाकई में प्रधानमंत्री को विपक्ष से डर लगता है? मणिपुर पर सवालों के जवाब देने सदन में नहीं आए और अब 13 दिसंबर की घटना पर बोलने के लिए नहीं आ रहे। बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों का निलंबन पर निलंबन। मैं तो कहता हूं कि अगर आप संसद की तरफ से गुजर रहे हो तो रास्ता बदल लीजिए, क्या पता सस्पेंड हो जाएं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, पता चला अपने दफ्तर में ही सस्पेंड हो गए। बल्कि यही हालत हो गई है। मालूम कीजिए, अपने दफ्तर में कितने ही सहयोगी एक दूसरे से कहते मिल जाएंगे, मत बोलो सरकार के खिलाफ। चुप कराने वाले, चुप होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उसी तरह संसद में सवाल पूछने पर सस्पेंड होने वालों की संख्या 2 गुनी रफ्तार से बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो हमें अब लोकतंत्र की मृत्यु का शोक संदेश लिखना शुरू कर देना होगा। श्रद्धांजलि देने का टाइम आ गया है। इस तरह से थोक में एक मुश्त विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र में क्या बच जाएगा? और जो बचेगा भी वो किसके लिए बचेगा? आज 50 सांसद सस्पेंड हुए, 18 दिसंबर को 33 सांसद सस्पेंड हो गए। 2 दिनों के भीतर लोकसभा से ही 88 सांसद सस्पेंड हो गए। पिछले सप्ताह भी लोकसभा से 13 सांसद सस्पेंड किए गए थे। यही संख्या जोड़ लीजिए तो इस समय लोकसभा से सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 95 हो जाती है। यही हालत रह गई तो लोग अब गिनना भी बंद कर देंगे कि कितने सांसद बचे हैं जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के 133 सांसद हैं, 95 सस्पेंड हो चुके हैं। हिसाब लगाइए। जो हंस रहे हैं इस पर उनसे पूछिए कि विपक्ष को सस्पेंड करने से उन्हें क्या मिल रहा है। एक सांसद औसतन 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से 15 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में इस सत्र के लिए समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में कई गंभीर विधेयक पेश हुए हैं। सीआरपीसी में संशोधन के विधेयक पेश हुए हैं। नया कानून बनने जा रहा है। तो क्या विपक्ष के बिना ही इन विधेयकों को कानून में बदल दिया जाएगा? हंसिए हंसिए, खूब हंसिए। आपको हंसी आनी भी चाहिए और आ भी रही है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से 45 सांसदों को भी निलंबित किया गया है। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 95 सांसद हैं, अब 50 रह गए हैं। कुल मिलाकर कल दोनों सदनों से विपक्ष के 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। भारत के इतिहास में एक दिन में कभी इतने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। पिछले सप्ताह भी दोनों सदनों से 14 सांसद निलंबित किए गए थे। दोनों सदनों के निलंबित सांसदों की संख्या 18 दिसंबर तक 92 थी, 19 दिसंबर को 141 हो गई। इन सभी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आज फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, डिंपल यादव, सुप्रिया शुले को भी निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। लोकसभा में विपक्ष की पहली पंक्ति के 1/3 सांसद सस्पेंड हैं। सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल ने सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया और विपक्ष के सांसद सस्पेंड कर दिए गए। क्या भारत की जनता ने तय ही कर लिया है कि विपक्ष के बिना उसका काम चल जाएगा? इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन को भी मजाक बना रहा है। क्यों बार बार एक ही सवाल पूछना पड़ता है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन में बयान दें। ईगो की लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या आपको कुछ भी दिखना बंद हो गया है? सदन में बयान देने में कितना वक्त लगता है?
यही बयान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर मीडिया के इंटरव्यू में दे रहे हैं तो फिर संसद किस लिए है? संसद में क्यों नहीं कह सकते? स्पीकर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से क्यों नहीं कहा कि विपक्ष बयान चाहता है, जवाब चाहता है, बयान देना चाहिए? स्टेटमेंट करे ताकि हमको सच्चाई मालूम हो, लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम नहीं। एक और जब पार्लियामेंट चल रहा है, दोनों हाउस चल रहे हैं, तो ये लोग सदन के बाहर है, ये कभी नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट सदन के बाहर आप देते हैं वो सदन के अंदर देने के लिए क्या? ये होता है प्रिविलेज कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहाँ पर बोलना है वो बातें अगर आप बाहर बोलते हैं तो ये सदन के मर्यादे को आप एक ठोस लगा है। गोदी मीडिया में विपक्ष के सांसदों को व्यवहार का लेक्चर दिया जा रहा है। उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आ रही या जानबूझकर अपने दर्शकों को नहीं बताना चाहते कि इस तरह से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र में नारे लगाना, पोस्टर लेकर आना कब से गलत आचरण हो गया? क्या बीजेपी विपक्ष में रहते हुए ऐसा नहीं करती थी? निलंबित किए गए कई सांसद ऐसे हैं जो सदन में लिखित और मौखिक रूप से धुआंधार सवाल करते हैं। उनके सवाल निकाल कर देखिए, पता चलेगा कि विपक्ष के कई सांसद अपनी भूमिका कितनी शानदार तरीके से निभा रहे हैं। इसी सदन में महुआ मोइत्रा को एक स्वर से हां में हां मिलाकर निकाल दिया गया। महुआ मोइत्रा ने आज ट्वीट किया है कि विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब बस लोकसभा के चेंबर में अदानी समूह के शेयर धारकों की सालाना बैठक हुआ करेगी। आप काम करिए ना, कहाँ कौन मना कर रहा है? ये पूरा सेशन जिस दिन से चला, जब तक संसद में जो हमला नहीं हुआ या 2 लोग नहीं घुसे, तब तक तो संसद चल रहा था, सभी सांसद सदस्य कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये घटना हुई तो इस पर आके इस देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आखिर लोकतंत्र है, इस देश में आईबी है, इस देश में रॉ है। इतने दिनों से चल रहा था कि इसकी योजना बन रही थी, इसमें तैयारी हो रही थी, तो ये षड्यंत्र और योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? और कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसी सदन में दानिश अली को बीजेपी के एक सांसद ने कितने अपशब्द कहे, निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्ता पक्ष के सांसद उनके साथ खड़े नजर आए। उनके मामले की सुनवाई तब हुई जब महुआ मोइत्रा का मामला सामने आया। आज भी दानिश अली संसद की सीढ़ियों पर नारे लगा रहे थे, गाली देने वाले अंदर हैं, सवाल पूछने वाले बाहर हैं। गाली देने वाले अंदर, सवाल पूछने वाले बाहर, गाली देने वाले अंदर, सवाल पूछने वाले बाहर। ये नए भारत में की नई परिभाषा है कि गाली देने वाले सांसद अंदर बैठेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले सस्पेंड किए जाएंगे, इंट्रूडर्स को अपने पास पर अंदर लाने वाले अंदर बैठेंगे और सरकार से सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 125 से ज्यादा सांसद, संपूर्ण विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्या है? और कह रहे कि साहब इन सांसदों ने मर्यादा भंग करी है संसद की। संसद की मर्यादा तब ज्यादा भंग होती है जब बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी गालियां देते हैं वहां फ्लोर पे, या सरकार से सवाल पूछने पर संसद की मर्यादा भंग होती है। संसद की मर्यादा तब भंग होती है जब इंट्रूडर्स अंदर आते हैं, बीजेपी के सांसद के पास पर आते हैं, तब भंग होती है, या सरकार से सवाल पूछने पर भंग होती है। ये सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये हिटलरशाही, तानाशाही देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सस्पेंड किए गए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि आज और आने वाले 3 दिनों में वो कानून पास होने वाले हैं जो भारत को आधिकारिक तौर पर एक पुलिस स्टेट बना देंगे। इसीलिए विपक्ष को सस्पेंड किया गया है। ये आने वाले समय का इशारा है, जाग जाओ। मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा है कि सांसद निलंबित नहीं हुए हैं बल्कि लोकतंत्र निलंबित हो गया है।
लोकराज लोकलाज से चलता है, आज लोकलाज को ताक पर रखकर लोकराज की हत्या कर दी गई। कांग्रेस मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि आज सिर्फ लोकसभा से इंडिया की पार्टियों के कम से कम 50 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है ताकि खतरनाक विधेयकों को बिना किसी सार्थक बहस के पारित किया जा सके। ऐसा इसलिए भी हो रहा है ताकि 13 दिसंबर को लोकसभा में 2 आरोपियों के प्रवेश दिलाने वाले भाजपा सांसद बेदाग हो जाएं। नई संसद में नमोक्रेसी के हर तरह के अत्याचार सामने आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा है कि लोकतंत्र निलंबित हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी निलंबित कर दिए गए। उन्होंने लिखा है कि अपने संसदीय करियर में पहली बार मैं वेल में एक तख्ती लेकर गया, इस मांग के साथ कि सुरक्षा चूक पर बातचीत हो। मैंने ऐसा कांग्रेस के अपने साथियों के साथ सॉलिडेरिटी में किया, जिन्हें सरकार से जवाबदेही की मांग पर गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि मेरा निलंबन भी होगा। एक गलत प्रक्रिया के तहत बाहर फेंके जाने को मैं सम्मान का मेडल मानता हूं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो कहते हैं वो तो पार्लियामेंट की तरफ, और जब पार्लियामेंट सेशन में है तो गृह मंत्री कहीं और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करना भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि हमारे सिस्टम में जब पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट से जाके आपको बताना चाहिए कि क्या 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 आपका सोच है, इसके बारे में क्या कार्रवाई आप ले रहे हैं, किस किस्म की इंक्वायरी जो जांच करने की है वो सब कैसे करेंगे, ये सब पार्लियामेंट को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। गृह मंत्री जाके माध्यमों से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा अब तक लोकसभा में नहीं देख पाया। और जब हमारे एमपीज ने कहा कि इस विषय पे हमें गृह मंत्री का स्टेटमेंट चाहिए और एक चर्चा भी होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करवा दिया। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को मान नहीं रहे थे, जो आजकल अभी बहुत चीजें होती कि पार्लियामेंट की गरिमा और ये सारी बातें, पार्लियामेंट की गरिमा खराब हुआ जिस दिन मंत्रियों उनकी जिम्मेदारियों को पालने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कह दिया कि 2024 में हम सारी सीटें जीतेंगे। सारी सीटों पर जीत अब सपना नहीं, जीत तय है, साकार हो चुका है। प्रधानमंत्री के बयान से ऐसा ही लगता है। आप बस केवल रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए और ये बयान याद रखिए कि हम सारी सीटें जीतेंगे। संसद के परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्ष के निलंबित सांसदों ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा है कि अब सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, सिर्फ पीएम मोदी के मन की बात सुनाई जाएगी, जिसमें जन की बात नहीं होगी। विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने में मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है। ये देश के नागरिकों की आवाज पर प्रहार है। सदन में सवाल पूछना गुनाह हो जाए, इससे शर्मनाक क्या ही होगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड हो गए। इस बीच राज्यसभा में हम कुछ लोग बचे हुए हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं कि अमित शाह सदन में आए और सवालों के जवाब दें। क्या बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत का सपना देख रही है? सस्पेंड किए गए सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि 13 दिसंबर की घटना में कोई मरा नहीं, केवल इसीलिए बीजेपी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। अगर उनके पास घातक हथियार होते तब क्या होता, इसलिए जवाब देना बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल ने कल के निलंबन के बाद मीडिया में बयान दिया कि विपक्ष के नेताओं ने प्लेकार्ड लाकर सदन के आसन की, पूरे देश की अवमानना की है। इस प्रकार के व्यवहार से लोकतंत्र के मंदिर में आज देश को शर्मिंदगी महसूस हुई है। रविशंकर प्रसाद ने आज पीटीआई से कहा कि संसद में आज जो हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की है। संसद के भीतर प्लेकार्ड लेकर जाना देश की अवमानना है, अपमान है। क्या रविशंकर प्रसाद इतने बदल गए हैं या यह देश बदल गया है कि प्लेकार्ड लेकर जाने से देश का अपमान होता है, उसकी अवमानना हो जाती है? विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सवाल ही तो पूछ रहे हैं, सदन में जवाब नहीं दिया जा रहा है। मगर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है।
इस वीडियो में 13 दिसंबर की घटना में शामिल 4 आरोपियों को विपक्ष का टूल किट बताया जा रहा है। राजनीति और प्रोपेगेंडा का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी सत्ता पक्ष है, अगर उसके पास इतनी ही ठोस जानकारी है कि ये लोग विपक्ष के टूल किट है तो बताए कि उसके सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर ये लोग संसद के भीतर कैसे पहुंचे। अगर बीजेपी को लगता है कि यही ठोस जानकारी है तब फिर गृहमंत्री सदन में यही बात कहने क्यों नहीं आ जाते हैं। आईटी सेल जन जन में यही बात पहुंचा देगा, गांव गांव के लोग यही बात जानेंगे, गोदी मीडिया बाकी कमी पूरी कर देगा। खबरों में लिखा जाने लगा है, 18 दिसंबर के दैनिक जागरण की खबर देखिए, आपने पढ़ी होगी, हमारे साथ फिर से पढ़िए। पहले पन्ने पर छपी है। खबरों को पढ़ना सीख लीजिए या फिर खबरों को पढ़ना बंद कर दीजिए। आप पाठकों के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। हेडिंग से ही समझ आ जाएगा। लिखा है, साजिश में कुछ माननीयों की हो सकती है मिलीभगत, लेकिन खबर की शुरुआत में कुछ और लिखा है। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस आईबी व रॉ पिछले 5 दिनों से गहन जांच में जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियां अब तक आरोपितों द्वारा रची गई साजिश व उनके मकसद का स्पष्ट पता नहीं लगा पाई हैं। दोबारा पढ़ता हूं, स्पष्ट पता नहीं लगा पाई हैं। यह लिखा है कि पता नहीं लगा पाई हैं, फिर यह हेडिंग क्यों कि साजिश में कुछ माननीयों की हो सकती है मिलीभगत। किस आधार पर यह हेडिंग लिखी गई होगी? अखबार की ही पंक्ति है जो मैं दोहरा रहा हूं कि जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ माननीयों की मदद से आरोपितों को सदन के अंदर की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि दिल्ली दंगे, टूलकिट व किसान आंदोलन की तरह यह भी सरकार के खिलाफ रची गई बड़ी साजिश थी। सोचिए, जांच एजेंसियों का पता नहीं है, इसी खबर में है। जांच एजेंसियों को शक है, इसी खबर में है, और जांच एजेंसियां मान रही हैं, इसी खबर में है। इस तरह जिन्हें कुछ पता नहीं उनके हवाले से शक और उनके मानने के आधार पर लिख दिया गया है कि इनका संबंध दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन की तरह सरकार के खिलाफ साजिश से है। संसद में गृहमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। आज 6ठा दिन है। क्या 6 दिनों के बाद भी उनके पास जवाब देने लायक कुछ नहीं? पहले दिन नहीं था, लेकिन 6ठे दिन भी जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं। यह कैसे हो सकता है? जब उनके पास नहीं है तब अखबारों में यह सब जो छप रहा है वो क्या है? पहले पन्ने पर अखबार लिख रहे हैं कि कई सांसद शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का प्रोपेगेंडा वीडियो कह रहा है कि 13 दिसंबर की घटना से जुड़े 4 लोग विपक्ष के टूल किट हैं। दैनिक जागरण की खबर में भी टूल किट है। तब फिर गृहमंत्री को क्यों नहीं जवाब देना चाहिए था? विपक्ष के लिए नए नियम तय किए जा रहे हैं। क्या सवाल पूछना है, कैसे सवाल पूछना है, किसके बारे में नहीं पूछना है। फिर गोदी मीडिया जनता में प्रचार करता है कि विपक्ष पूछता नहीं, विपक्ष नजर नहीं आता। मीडिया से विपक्ष गायब, अब संसद से विपक्ष गायब। निलंबित किए गए सांसद मनोज झा ने कहा है कि 92 सांसदों के निलंबन का मतलब है आपने संसद में प्रतिपक्ष का कोना ही खाली कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे। और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। दोनों ही सदनों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ढाल बना के रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है। मेरे समक्ष ये किताब रूल्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रूलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पुराने संसद को देख लें, प्रतिरोध के किस प्रकार के तरीके होते थे। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चैम्बर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम में से हर व्यक्ति बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहा। ये सस्पेंशन नहीं है, ये रिकॉग्निशन है कि हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, सबसे बड़े लोगों से सवाल पूछना जा रहे हैं और उनको ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। ढक नहीं पाओगे। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा।
सबको सन्मति दे भगवान। जिन संसदीय परंपराओं का लाभ उठाकर बीजेपी विपक्ष की राजनीति करती रही, सत्ता में आने के बाद उन्हीं परंपराओं को दरकिनार कर रही है ताकि कोई विपक्ष की राजनीति ना कर सके। संसदीय परंपरा तो यही मानी जाती है कि जब सत्र चलता है सरकार सदन में जवाब देती है, प्रधानमंत्री जागरण अखबार को इंटरव्यू देते हैं, गृहमंत्री न्यूज चैनल में बयान देते हैं, मगर 13 दिसंबर की घटना पर संसद में बयान नहीं देते। यही तो मांग विपक्ष कर रहा था। बार बार सवाल पूछने पर अखबारों ने इसे विपक्ष का हंगामा लिख दिया। लोकसभा और राज्यसभा से 2 दिनों के भीतर 140 से अधिक सांसद निलंबित कर दिए गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के अपने वीडियो में आपको कोर्ट और आयोग का हाल बताया था। संसद का हाल आप देख रहे हैं। अगर ये सब नहीं दिखाई देता है तो कम से कम आप अपना ही हाल ठीक से देख लीजिए। आपकी बदहाली कहने वाला विपक्ष नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा। एक दिन आप बदहाल भी होंगे और कह भी नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार।